हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं अंकित सिंह। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीजीपीएससी प्रीवियस ईयर सी सेट सीरीज़। कि सी सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जैसा कि सी सेट का 3 पार्ट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहला पार्ट अर्थमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग और तीसरा डीआई या स्टैट्स। तो 3 पार्ट में हम लोग इस सीरीज़ को लेकर आएंगे और अर्थमेटिक्स या मैथ्स कुछ भी कह लें। तो जैसा कि देखो, एक एनालिटिकल टेबल आपके पास है कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ से अब को लेकर हमने एक वीडियो बनाया है। और अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सारे चैप्टर से, तो 2012 में एक ही क्वेश्चन था इन सबको मिला के। 2013 में ये 3 हुआ, 5 हुआ, तो 1 3 5 का रेशियो 3 साल तक चला। फिर 2 4 1, फिर 4 4 3, यानी अगर एवरेज की बात करें तो 3 क्वेश्चन तो है इस चैप्टर से हमेशा। फिर इसी का पार्ट है इंडिसेस एंड सर्स, जिसको कई लोग या कई सारे बुक्स स्क्वायर और क्यूब करके कहते हैं। तो जो हमने वीडियो बनाया है वो इंडिसेस एंड सर्स और नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक आ जाता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन को भी हमने इसी में लिया है, क्योंकि उसमें पावर जैसा कुछ होता है। तो अगर उसकी बात करें तो 2012 में कुछ नहीं, 13 में 1 3, फिर 2 2 5, फिर 4 1 0 है। ऐसा है अभी तक का ट्रेंड, यानी जीरो वाला सिलसिला खत्म हो चुका है। इस साल तो यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा आप मान के चलो। तो ये दोनों मिलाकर नंबर सिस्टम कह लें या बेसिक न्यूमेरेसी कह लें, ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम मैच करते हैं तो ये बनेगा नंबर सिस्टम या बेसिक न्यूमेरेसी। यहां से आप क्वेश्चन देखिए, 2012 में 1, 13 में 4, 14 में 8, ऐसे ही 4 6 6 8 5 3, ये सिस्टम रहा। यानी 4 क्वेश्चन का लगभग एवरेज निकलता है कि अगर हम ये 5 चैप्टर पढ़ते हैं, 5 टॉपिक पढ़ते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो 4 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो पहला वीडियो हमारा इस पे आएगा, दूसरा वीडियो इस पर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए, मैंने इसको कई सारे कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसका हम नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन, इन तीनों चैप्टर के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। इसके बाद का जो वीडियो होगा नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जिसको हम बेसिक न्यूमेरेसी भी कहते हैं। उसमें स्क्वायर, क्यूब वाले या सर्ट्स, इंडेसेस जिसे हम कहते हैं, या फिर डेसिमल, फ्रैक्शन, वो सारे क्वेश्चन दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। तो पहला पार्ट क्या है? नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, ईयर वाइज। ओके, हम इसको चैप्टर वाइज सीरीज भी कह रहे हैं कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज लेकर आए हैं ये चैप्टर वाइज रहेंगे। जैसे कि आपको इन सारे चैप्टर से एक साथ क्वेश्चन मिलेंगे, A to Z क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो अब तक के पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि अभी अभी लास्ट टाइम जो हमारा पीएससी हुआ था 2020 में, इसका क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो आप कहोगे कि इस क्वेश्चन में क्या है। सभी लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट फाइंड करने का क्या मेथड होता है कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और सब में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है। और जो वैल्यू बड़ी होगी वही ग्रेटेस्ट होगी या सबसे बड़ी होगी। तो अब आप देखो कि 9, 5, 8 और 11 का क्या आप एलसीएम ले सकते हो? कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, तो इसका एलसीएम लेना एक टफ जॉब हो जाएगा, क्योंकि सबको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब सबको मल्टीप्लाई कराना भी एक खतरनाक काम है, डेंजरस है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने जाओगे, फिर सबको कट करोगे, फिर मल्टीप्लाई कराओगे, तो काफ़ी टाइम लेगा और गलती होने के तो भरपूर चांस। तो इस मेथड से हम एग्ज़ाम में नहीं जा सकते। बाकी आपकी मर्जी, जाना हो तो जाओ। 2-3 मिनट, 5 मिनट लेगा, 3 मिनट तो मैं कम ही कर रहा हूँ, आप करके देखना एलसीएम के मेथड से। तो एलसीएम का मेथड फेल हो जाएगा। दूसरा मेथड आता है कि सबको डिवाइड करके डेसिमल वैल्यू फाइंड करें, कि हम 9 से 7 को डिवाइड करेंगे, फिर 5 से 2 को डिवाइड करेंगे। अब जो भी आएगा डेसिमल में, जो डेसिमल बड़ा होगा, एक बार करके देख लेते हैं। 2 मेथड से बताता हूँ इसको।
ये भी कंपेरेटिवली एलसीएम वाले से इजी है। क्या करेंगे, 0 और पॉइंट, तो यहाँ 70 हो जाएगा। अब 9 9 से बन जा 63, ठीक है। ये 10 - 3 इज 7, ये हो गया 0, फिर 0, फिर 9 से बन जा 63, फिर 7, तो यही चलता रहेगा। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक बाद तक निकाल लिया हमने। ऐसे ही हमें सबका निकालना पड़ेगा, तो ये भी थोड़ा लेंदी है, बट कर लेते हैं। क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 5 से। अब 0 और पॉइंट, 0 5 4 जा 20, ये तो कट गया, 0.4 आ गया। फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे 3 को, ठीक है। अब यहाँ पे हम दे दिए 0.0, 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, यानी 4। अब आगे ज़रूरत नहीं है, हम 2 डिजिट तक ही काउंट करेंगे। फिर हम 11 से 5 को डिवाइड करेंगे। अब क्या मिलेगा, 0.0, 11 4 जा 44, ये 6 0, 11 5 जा 45, तो हमें इससे मतलब है। तो आप देख लीजिए कि इसका वैल्यू क्या आया, 0.77, इसका वैल्यू क्या मिला, 0.4 या 40 कह लो, और 3.8 इसका वैल्यू क्या मिला, 0.37, और लास्ट वाले का वैल्यू 0.45। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये वाली वैल्यू, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/9, ऑप्शन सी। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड देखिए, मुझे वो आसान लगता है, शायद आपको भी लगे, और कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारे पास क्या है, 7/9 और ये सारे, तो हम कंपेयर करेंगे कैसे, तो हम 7/9 का कंपैरिजन करेंगे 2/5 से। और देखो इसमें होता क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 35, और 9 को 2 से, 9 2 18, बड़ा कौन 35, तो ये तो हमारा नहीं होगा, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि भाई 2/5 तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता। अब 7/9 को इससे, तो ये भी मल्टीप्लाई करा लीजिए, 8 7 जा 56, और 9 3 जा 27, अभी भी यही बड़ा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब फिर क्या बचा, 7/9 को 5/11 से, 11 7 जा 77, और 9 5 जा 45, अभी भी कौन बड़ा है 77। तो हर बार 7/9 बड़ा हो रहा है, हर बार 3 बार चेक कर लिया हमने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/9। तो हमें ये कंपेरेटिवली आसान लगता है। आपको बात समझ में आई कैसे हमने किया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अब हमें इसको बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि कंपेयर करेंगे इस 5 से इस 7 का मल्टीप्लिकेशन, कि 7 से 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 5 जा 35, और ये 9 2 जा 18, बड़ा 35, तो ये खत्म, ठीक है। अब फिर 7/9 को 3/8 से, अब तक बड़ा ये था, अब देखें 8 7 जा 56, और 9 3 जा 27, बड़ा कौन ये, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 7/9 को 5/11 से, 11 7 जा 77, 9 5 जा 45, बड़ा कौन 77, हमारा आंसर ये होगा, ये भी, यानी एलिमिनेट कर दिए कि ये सब बड़े नहीं हैं, तो सबसे बड़ा हमको मिल गया 7/9, अब हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़े ही आराम से आ जाता है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया, नंबर सिस्टम से ही, सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम से और एवरेज एलसीएम, ये जो चैप्टर है बेसिक न्यूमेरेसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे को अगर हम देखें तो। स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस सो एज टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11 विल बी, सबसे छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 11 का गुणज प्राप्त हो सके। कैसे करेंगे, तो 11 का मल्टीपल मतलब 11 से वो नंबर डिवाइड होना जाना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने पर यानी हमें क्या करना है कि इसमें ऐड कर देना है, इसमें किसी एक नंबर को ऐड करना है, तो हम क्या ऐड करें वो देखिए। तो इसके लिए आपको तो एक बार या तो 11 की डिविजिबिलिटी पता हो, और बहुत कम लोग होंगे जिनको 11 का डिविजिबिलिटी पता होगा,
तो हम इसको 11 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। और क्लास में मैंने ये पढ़ाया भी था कि 11 6 जा 66, ये 15 माइनस 6 इज 9, ये 0 हो गया 6, 11 8 जा 88, 16 8, ये बचा 8, फिर 11 8 जा 88, खत्म, ऊपर से 9, फिर 0, फिर 6, फिर 11 8 जा 88, रिमाइंडर कितना बचा 8। कि भाई ये इस 8 रिमाइंडर बच गया, तो 8 रिमाइंडर बच गया मतलब ये जो नंबर दिया है वो 11 से डिविजिबल नहीं है और उसका मल्टीपल नहीं है, यानी उसका गुणज नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 8 में कितने की कमी है, तो देखिए 11 से इसको कटाना है, अगर और 11 8 प्लस 3, अगर और हम इसमें प्लस 3 कर लेते तो 11 हो जाता और एक बार में कट जाता, 8 की जगह पे 9 टाइम में कैंसिल होता, तो 3 प्लस करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और मैंने आपको रूल भी बताया था कि जब भी प्लस करने की बात करें स्मॉलेस्ट नंबर को, तो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस प्लस करते हैं, और माइनस करने के बाद बोलता तो डायरेक्ट हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लस करने को बोलेगा तो एक्स स्क्वायर टू क्या करेंगे 3, कि 3 प्लस करेंगे तो हमें इसका गुणज प्राप्त हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, HCF से क्वेश्चन है, HCF ऑफ दिस 3 डिजिट इज x, यानी इसका कुछ HCF होगा, फिर इसका भी कुछ HCF होगा, y बोला है ये, और इन तीनों का HCF कितना बोला है z, विच इज द ग्रेटेस्ट HCF। सिंपल क्वेश्चन पूछा है HCF से, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछते हैं, यानी आपका टाइम लेना चाहता है बस। तो हम बस इसका सॉल्यूशन करेंगे कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि x के लिए, x को कैसे फाइंड करें, तो x होगा HCF ऑफ 132 156 192। आप इसको फैक्टर मेथड से कर सकते हैं या फिर स्कूल डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो स्कूल डिवीजन मेथड से करते हैं, इजी होता है, सबको पता होता है कि 132 से 156 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम में 132, थोड़ा तेजी में कर लीजिएगा, ये 4 और ये 2, 24। अब लास्ट डिवाइजर को हम, लास्ट रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते हैं हमेशा। अब ये हो जाएगा 132, कितना मिलेगा, तो 24 6 जा 6 टाइम में कैंसिल करें, 24 5 जा 120, नहीं 5 टाइम में कैंसिल होगा 120, ये 2 और ये 1, अब ये बचा 24, 2 जा 24, 0, जहाँ 0 मिल जाए रुक जाएंगे। तो अब तक का HCF हमारा क्या हुआ 12, लेकिन ये कैसे सेटिस्फाई होगा कि 12 भी आंसर है। अब इसको 192 को भी कैंसिल करना होगा, तो हम 12 से 192 को डिवाइड करेंगे, तो ये कितने टाइम में कैंसिल होगा, 12 बन जा 12, बचा 7 और ऊपर से है 2, अब बड़ा है तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा 72, यानी हमारा लास्ट डिवाइजर और फाइनल डिवाइजर क्या बचा 12। तो हम क्या कहेंगे, x का वैल्यू कितना है 12, कि x इज इक्वल टू 12 मिल गया। अब दूसरा में क्या फाइंड करना है, HCF ही फाइंड करना है हमें, किसका 105 150 और 210 का। तो देखो 105 का मल्टीपल है ना 210, है ना, तो इसका फाइंड ही नहीं करना है, सिर्फ हमें HCF फाइंड करना होगा, जिसका मल्टीपल उसका नहीं करना होता है। कि 105 से हम किसको करेंगे 150 को, 105, ये 545, अब 105 को 2 टाइम में 90, कितना हो गया 15 से 45 को 3 टाइम, यानी 45 0। तो लास्ट डिवाइजर हमारा क्या है 45। अब 45 210 को कट कर देगा, अब एक बार करके चेक कर लेंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो 1 जा 15 और 15 4 जा 16, बोला था ना कि करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एहतियातन हमने कर लिया। तो इसमें y का वैल्यू हमको मिल गया, y का वैल्यू कितना मिला, ये HCF जो निकला ये y, तो y इज इक्वल टू 15। अब हम z को फाइंड करेंगे कि HCF ऑफ 112 तो 112 से हम 196 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम में 112, ये 1 है, ये हो गया 4, ये 8, अब 84 डिवाइजर बना, फिर से 1 टाइम में 12 माइनस 4 इज 8 और 10 माइनस 8 इज 2, 3 टाइम में 0,
अब 28 से हमें किसको करना पड़ेगा, और एक डिजिट है 210 फिर से, तो 210 को तो कितने टाइम में कैंसिल करते हैं ये, 7 टाइम। 196, 10 minus 6 is 4, 10 minus 9 is 1, ये 0। अब 14 को 28 से 2 ज़ा 28, 0। अब यहाँ पर लास्ट डिवाइजर क्या है, लास्ट डिवाइजर है 14, तो HCF क्या होगा 14। यहाँ से भी लड़के गलती थोड़ी सी करते हैं, ये किसकी वैल्यू कही जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी Z की, ठीक है। तो अब पूछा है कौन सा बड़ा है x y z में, तो आप ही बताओ, z का वैल्यू 14 है, y का वैल्यू 15 है, तो y अब तक बड़ा है, ये खत्म हो गया, और x की वैल्यू 12 है, y तो ये भी खत्म हो गया, तो y बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा B, यानी y इज ग्रेटेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपका 2-3 मेथड से सॉल्व होता है, मैं आपको कोशिश करता हूँ दोनों तीनों मेथड बताने के लिए। कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हेड्स कितने हैं, हेड्स हमारे पास है 43, और लेग्स कितने हैं, तो टोटल लेग्स हैं हमारे पास 142। आप क्वेश्चन तो पढ़े लिए होंगे, 142, इसी के अकॉर्डिंग काम करना है हमको। ये पता होना चाहिए कि गोट और चिकन्स, ऐसा है, हम एक साइड लिख लेंगे चिकन्स और एक साइड लिख लेंगे गोट्स, और हम लेग्स को लिखेंगे कि वी नो चिकन हैव 2 legs एंड ईच गोट हैव 4 legs। एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं और एक बकरी के 4 पैर होते हैं, और बकरी के 4 पैर कैसे होते हैं, 2 आगे होते हैं और 2 पीछे होते हैं, ठीक है, मैंने वैसे ही लिख लिया, आप भी ऐसा एज्यूम करो। और ये देखो कि यहाँ पर ऐसा एज्यूम करने से क्या हो गया, कुछ पल के लिए ऐसा मान लो कि बकरी के भी 2 पैर हैं और मुर्गी के भी 2 पैर हैं, दोनों को हमने 2 पैर वाला बना दिया, ठीक है। बकरी के आगे वाला पैर ले लिया और पीछे वाला पैर समझ लो कि बांध दिया रस्सी से, लंगड़ा बना दिया उसको, ठीक है। तो अब बकरी के भी 2 पैर खुले हैं और मुर्गी के भी 2 पैर ही खुले हैं, ठीक है। अब अगर सभी के सभी जानवर 2 पैर वाले ही होते, ध्यान से सोचना, सभी के सभी जानवर 2 पैर वाले ही होते, तो कुल कितने पैर हो सकते थे मैक्सिमम। अब हेड टोटल 43 है, इसका मतलब 43 जानवर, 43 जानवर ही है ना वहाँ पे, और एक जानवर के 2 पैर, दोनों को इक्वली कर दिया सभी को, तो टोटल मैक्सिमम हैन चिकन प्लस गोट सब मिलाकर कितने पैर हो सकते थे, 43 इंटू 2 कितना होता है 86, कि मैक्सिमम 86 पैर ही होते हैं, जिसमें सभी के सभी मुर्गियां होती और कुछ बकरियां होती जिनके 2 पैर थे, ठीक है। तो हम 2 पैर वाले को निकाल दिए, 86 माइनस कर लेंगे लेग्स में से, तो कितने पैर बचेंगे, 12 माइनस 6 इज 6 एंड 13 माइनस 8 इज 5, 56 लेग्स बचे हैं, किसके बचे हैं, जो बकरी के पीछे वाला पैर हमने बांध दिया था, और सभी बकरियों के पैर बांधे थे, पीछे वाले पैर सिर्फ बकरी का बंधा था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें 4 पैर वाले जानवर और 2 पैर वाले जानवर हैं, तो 4 पैर वाले जानवर का पीछे का पैर बंधा हुआ है, अज्यूम कर लीजिए। तो सबके 2 पैर हमने निकाल दिए हैं, जिसमें सभी के सभी मुर्गियां निकल गई, बची हैं जो 56 बचा है, ये सभी बकरियों का पैर बचा हुआ है, और एक बकरी का 2 पैर बंधा है, और ऐसे ऐसे 56 पैर बंधे हैं, तो कितनी बकरियां होंगी वहां पे, तो एक बकरी अपना अगर पैर खोलने लगेंगे हम बैठ के, तो एक बकरी का 2 पैर खोलेंगे, ऐसे ऐसे 56 पैर खोलने में कितनी बकरियां आपके पास आएंगी, 28। तो ये हो गया नंबर ऑफ गोट्स इज 28, ठीक है। अगर गोट पूछा तो 28 कर लेते, लेकिन टोटल एनिमल्स कितने थे 43, इसमें से 28 निकल गई बकरियां, तो बचे कितने, 13 माइनस 8 इज 5, 3 माइनस 15, ये कौन है, चिकन, ये है मुर्गियां,
ये हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो इसमें यही करना होता है अगर शॉर्टकट में आप जाना चाहते हैं तो, कि हेड है 43 अप टू, ये हो गए चिकन्स और इधर हो गया गोट, तो 2 + 2 में कन्वर्ट कीजिए, 2 कॉमन हो गया तो 43 × 2 86। अब 86 कितना से लेग्स है, 142 - 86 कीजिए, 56 बचेगा, इसको 2 पार्ट में कर दीजिए 28। ये सिंपली हमारे गोट्स निकल जाएंगे और जब गोट्स निकल गए तो चिकन्स भी निकल जाएंगे। आई बात समझ में? दूसरा मेथड देखिए इसका, दूसरा मेथड हमारे पास है, इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन लेकर इस ट्रिक से सॉल्व करना कि टोटल हम लोग मान लेते हैं एक तरफ चिकन और एक तरफ गोट्स, और चिकन के 2 पैर होते हैं और गोट्स के 4 पैर होते हैं। तो हमें एज्यूम कैसे करना है इसको, कि हमने मान लिया कि मैक्सिमम सभी के सभी अगर मुर्गियां ही होती तो नंबर ऑफ हेड्स कितने दिए गए हैं, कुल सिर्फ 43 है, 43 है, ठीक है। तो 43 ही मेंबर हो सकते हैं ना वहाँ, कि अगर 43 के 43 मुर्गियां होती तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स लेग्स कितने होते, 43 × 2 86 होते। दूसरी बार में मान लो कि सभी के सभी बकरियां हैं और एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 43 × 4 172 गोट्स होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते थे, गोट्स के लेग्स होते, लेग्स है, ये भी लेग्स है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास 142 पैर ही होने चाहिए, तो हम 142 को बीच में रख लेंगे और एलिगेट कर देंगे। अब जो आएगा इधर गोट का रेशियो और उधर चिकन का रेशियो, इधर गोट का रेशियो, तो 142 - 86 और 172 - 142, ये रेशियो मिलेगा 0 3 30, और इधर क्या मिल जाएगा 12 - 66 और ये 13 - 8 is 5। अब इसको 30 अगर मुर्गियां होंगी तो 56 बकरे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कुल मिला के ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 15 से कटेगा, ये 28 से, ठीक है। अब ये दोनों देख लो मिला के कितना होता है 43, दोनों को मिलाएंगे तो 43। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 15 मुर्गियां हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर यहाँ से आपको कम समझ में आ रहा है तो इसको और काट लो, कि 15 और 28 को भी काट लो, कोई बात नहीं, 5 3 नहीं कटेगा ही नहीं, यही पर आंसर है कि 43 यूनिट की वैल्यू 43, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15, यही पर हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अब इसका एक तीसरा मेथड भी है, एक्स के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, वो भी देखिए। तीसरा मेथड हमारा क्या कहता है, लेट नंबर ऑफ गोट इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ चिक्स या चिकन्स इज इक्वल टू वाई। अब x हो गया, तो अब इनके हम लेग्स फाइंड करेंगे। तो एक हम जानते हैं ना कि बकरी के पैर 4 होता है, ये तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ गोट्स कितने हो जाएंगे 4x, और टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ चिकन्स कितने हो जाएंगे, इसके 2 पैर होते हैं 2y। अब क्वेश्चन ने क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ हेड्स 43, तो हम इक्वेशन यहाँ से क्रिएट करना शुरू करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y दोनों को मिला के 43 होगा, ये इक्वेशन 1 कहलाएगा। और इसके 4 पैर हैं, अब पैर के अकॉर्डिंग एक बार इक्वेशन बनाएंगे, 4x + 2y इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, पैर कितने हैं 142। अब आप चाहो तो यहाँ से कॉमन भी कर लो, 2 कॉमन कर लिया तो 2x + y बचा इज इक्वल टू 142, और इसको कैंसिल कर देंगे तो 2x + y का वैल्यू आ जाएगा 71, इसको इक्वेशन 2 कह लो। अब सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, तो इसमें से y और y को कैंसिल करा दें, ठीक है करा सकते हैं।
तो फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 71 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 43। अब जब हम माइनस करेंगे तो सबको माइनस करना होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये x और ये 11 माइनस 3 इज 8 और ये 6 में 28। x का वैल्यू कितना आ गया 28, और x आपने कितना माना था, गोट को, तो आ गई ना बकरियों की संख्या 28। तो जब बकरियों की संख्या 28 है तो x प्लस वाई कितना था 43, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 43, देन y इज इक्वल टू 43 माइनस 28 और y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट किया तो आ गया। तो इस तरीके से ये 3 मेथड था। पहले मेथड को मैं ऑब्जर्वेशन मेथड कहता हूँ, दूसरा मेथड एलिगेशन मेथड, और तीसरा मेथड एक्स का थ्रो। पहले को सॉल्व कीजिए, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2019 देखो, वो 3 क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से लेकर। अब ये जो गोट और ये वाले क्वेश्चन है ना, 3 या 4 हो गए जो भी हो गए, ये कभी कभी रेशियो में भी देता है, कभी कभी नंबर सिस्टम में, तो कहीं भी आए हमें तो क्वेश्चन देखना है। ट्वाइस ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाई 15 इज इक्वल टू 25, कि किसी नंबर के दोगुने को 15 घटाकर 25 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू ए एंड ट्वाइस, सो ट्वाइस ऑफ नंबर इज इक्वल टू 2a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 2a माइनस 15 इज इक्वल टू 25। सिंपली 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 प्लस 15, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20, कि वो नंबर 20 था। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए, इफ n and p both are odd numbers then which will be even number of the following numbers। देखो, मैं क्लास में बताता भी हूँ आपको कि अगर हम एक सीरीज देखते हैं नेचुरल नंबर का, तो ये कितना भी आगे चला जाए हमेशा हमें एक ऑड मिलता है, एक एक गैप करके, और एक एक गैप करके इवन मिलता है। इसमें बोला कि p n और p दोनों के दोनों विषम संख्या है, तो कोई भी आप किसी को भी n ले लो, किसी को भी p ले लो, ठीक है। तो एक रूल होता है कि सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इक्वल टू इवन नंबर। किसी भी दो विषम संख्या को प्लस करेंगे तो आपको सम क्या मिलेगा, जैसे 1 प्लस 3 कितना होता है 4, देखो इवन है ना, या फिर 3 प्लस 5 8 इवन है, या फिर 5 प्लस 7 12 इवन है। किसी भी दो ऑड नंबर को सम करो तो वो आपको इवन ही देगा। क्लियर है? तो क्या मिला सम करने से, तो अगर ये n था और ये p था तो हमने n प्लस p किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा b n प्लस p। क्लियर है? तो एक छोटा सा नॉलेज काम कर जाएगा। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 999 एंड 400, ये हमें 999 एंड 4000 इंक्लूडिंग बोथ, यानी इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है, बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स दिस इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउ, रिपीटेशन अलाउ है इसमें, ठीक है। तो कितने नंबर बनाए जा सकते हैं ये हमें सर्च करना है। तो देखो कि ये 3 डिजिट का नंबर है 999, तो आप बताओ कि क्या 999 इन सारे डिजिट्स से पॉसिबल है? क्या 999 मेक करना पॉसिबल है? उसमें 9 है ही नहीं, तो 999 तो नहीं बन सकता। तो इसके आगे वाला नंबर 1000, बोलो बन सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल बन सकता है। फिर अब हमारा रेंज हो गया 1000 टू 400, पॉसिबल है 1000 टू 400 बनाना, क्योंकि 1 भी है 4 भी है 0 भी है, इसमें सबके सब 9 थे और यहाँ पे 9 था ही नहीं, तो वो बनेगा ही नहीं। आगे आइए क्या सोचेंगे। अब इसको देखने से हमें ये पता चला
कि वी कैन फॉर्म ओनली 4 डिजिट नंबर्स। ये हम सिर्फ और सिर्फ 4 अंकों वाली संख्या बना सकते हैं। क्लियर है? इससे कम भी नहीं बन सकता, इससे ज़्यादा भी नहीं बन सकता। तो अब इसका क्या मतलब है कि देखिए हम क्या क्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, इतने नंबर से स्टार्ट करके और सबके अकॉर्डिंग हम डेटा बदल बदल के बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। अब कैसे बदलेंगे डेटा, ये देखिए। अगर 0 रख लिया और हमें 4 ही अंक चाहिए, तो इसके बाद और 3 जगह खाली है, सबके बाद 3 जगह खाली है। तो अब आप सोचिए कि 0 के बाद हम कोई भी नंबर रखते हैं, कोई भी नंबर, तो ये तो 3 अंक की संख्या होगी ना, 4 अंक की संख्या नहीं हो सकती। आप ही बताओ कि 0 124 लिखे हैं, तो वो 4 अंक की संख्या है कि 3 अंक की संख्या है? सिंपली 3 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या नहीं है। यानी 0 स्टार्टिंग में रखकर हम एक भी नंबर नहीं बना सकते, इसलिए ये सिस्टम तो खत्म हो गया। अब बात आती है 4 की। तो यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है, तो हम 0 0 0 पुट कर देंगे, एक नंबर बन गया। अब अगर आप 0 0 1 करते हैं तो 4000 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि 4000 तक ही बनाना था। यानी हमें यहाँ से कितना नंबर मिला, इस 4000 की वजह से एक नंबर तो मिल गया, यहाँ से एक ही नंबर बन सकता है। ठीक है, अब जो भी नंबर बनेंगे इसमें बनेंगे। तो अब इसमें देखिए हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है, तो 1 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। इसमें से बारी बारी से इन 5 को रख सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी 5 नंबर, सेम प्रोसेस यहाँ भी 5 नंबर, सेम प्रोसेस यहाँ भी 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर्स, 5 नंबर्स, 5 नंबर्स। बात समझ में आ रही है ना, कि बारी बारी से इन सारे नंबर्स को पुट करके हम बना सकते हैं ये नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। तो ये देखिए 5 5 5 5 5 5, तो ये 5 का क्यूब बन गया कि नहीं, कि यहाँ से जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 5 का क्यूब। ठीक है, अब 5 का क्यूब कितने टाइम, 3 टाइम, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 5 क्यूब इंटू 3, और एक नंबर यहाँ से बना था +1, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 3 + 1, ये हो जाएगा 375 + 1, ये हो जाएगा 376। 376 इज द आंसर। कि हम 0 1 2 3 4 को लेकर 999 और 400 के बीच 376 नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि 3 नंबर इधर है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 5, तो 5 5 5 से गुना करा दिया और +1 कर दिया, तो ये भी होता है, सही है। वही काम हमने भी किया है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लेके है। ओके, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें से ये मैंने क्वेश्चन को ये एज इट इज लिया है कि ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है ये बीच में इनटू है, मल्टीप्लाई है सब, इसका वैल्यू हमें चाहिए। अब कैसे मिलेगा, तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 -1, 3 1 जा 3 -1, कितना मिल जाएगा 2/3। इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व किया तो 4 -1 3/4, 5 -1 4/5, यही चलता रहेगा ना, ये सब मल्टीप्लाई है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। आगे क्या आ जाएगा देखो 2/3 3/4 4/5, इसके आगे ऐसे ही चलता रहेगा 4/5 5/6 6/7, बोलो हाँ। तो लास्ट में क्या आएगा n -1/n,
बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बदल देता हूँ। यहाँ पर हमें मिल जाएगा n इंटू वन n माइनस 1/n मिलेगा ना। तो इसके जस्ट पहले क्या होगा ये जरा सोचिए। इसके जस्ट पहले वाला जो नंबर होगा, तो देखो इसके अकॉर्डिंग सोचो, इसके पहले एक कम है और इसके पहले भी एक कम है, तो n में से एक घटाएंगे तो n बचेगा, n माइनस 2 बचेगा और नीचे बच जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और इससे देखो 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 2 3, तो ये बच जाएगा n माइनस 2। ऐसे ही बचता रहेगा पीछे भी। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिला। इस पैटर्न को हम 3 से 3 काट सकते हैं, 4 से 4, 5 से 5, ये चलता रहेगा, ये डॉट 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 है, सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। 6 से 6, फिर ये 7 को काटेगा, फिर काटेगा, फिर यहाँ पे n माइनस 2 पक्का होगा, n माइनस 2 को काट देगा, n माइनस 1 को काट देगा, तो बचा क्या, 2/n। हमेशा यही नंबर आपको बचता रहेगा। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 50 will satisfy the condition that the ratio of their difference to their sum is 2:7। कि एक से नेचुरल नंबर्स लाइंग बिलो 50, यानी हम 50 तक के नंबर को चाहते हैं, हमारा रेंज है 50, और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, सम डिफरेंस इज टू सम इज इक्वल टू 2/7, ये होना चाहिए। तो इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसान सा क्वेश्चन है। हम मान लें कि वो नंबर जो है x y या a b कुछ भी, पेयर चाहिए ना, ऐसे पेयर कि जिनको जोड़े तो 2 आए और जिनको जो जोड़े तो 7 आए और घटाए तो 2 आए। तो लेट द नंबर बी x एंड y। तो डिफरेंस यानी x माइनस वाई और सम x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 2/7। मल्टीप्लाई करो, 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। इधर जाएगा 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 2y प्लस 7y। अब ये हो गया 5x इज इक्वल टू 9y। अब यहाँ से x इज टू y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x के सामने 9 दिख रहा है और y के सामने 5 दिख रहा है, 9:5। कि जो नंबर्स होंगे ना, जो नंबर्स होंगे वो 9:5 में होंगे। ठीक है, तो 50 से कम दोनों हैं 9 और 5। तो देखो एक बार चेक कर लो कि इनका सम कितना आता है, 9 प्लस 5 14, और डिफरेंस 9 माइनस 5 4। तो रेशियो क्या हो गया, सम और डिफरेंस और सम का 4:14। तो ये 2:7 आया गया। तो एक तो नंबर यही हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल पूरा, कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको मिलेगा 18, और तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा तो मिलेगा 10। फिर 3 से करेंगे तो 27 और 15, फिर 4 से करेंगे 36 और इधर से 20, 5 से करेंगे 45 और 25, 6 से करेंगे 54 और 30। लेकिन यहाँ देखो ये 54 50 से ऊपर चला गया ना, हमको 50 के अंदर ही चाहिए था, तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास ऐसे कितने पेयर्स मिल गए, तो 1 2 3 4 और 5। हम क्या कहेंगे, देयर आर 5 सच पेयर्स जिनका रेशियो क्या होगा, 2:7 को सेटिस्फाई करेगा। और वो भी रेशियो किसका, सम इज टू डिफरेंस इज टू सम का। अब किसी को भी प्लस करके देख लो कि डिफरेंस 18 माइनस 10 इज 8 और सम 28। काटोगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा और 7 4 जा,
2:7 को हमेशा सेटिस्फाई करता रहेगा। तो ये 5 पेयर पॉसिबल है। हमारे ऑप्शन में 2, 3, 1 है, कोई नहीं होगा तो नॉन ऑफ दिस को टिक करेंगे कि इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन था ये। आगे देखिए, पानी से भरी एक बाल्टी का भार 20 किलोग्राम है। यदि बाल्टी पानी से आधी भरी है तब उसका भार 14 किलोग्राम है। खाली बाल्टी का भार कितने किलोग्राम है? इसको भी लोग x के थ्रू, वेरिएबल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं, हम भी कर सकते हैं। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है CGPSC में, लेकिन इसको मौखिक भी, लॉजिकली भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। पानी से भरी बाल्टी, यानी बाल्टी को हम B लिख लें, क्या लिखा, बकेट, तो B फॉर बकेट या B फॉर बाल्टी, प्लस वाटर, ये कितना है, 20 किलो है, 20 kg। यदि बाल्टी पानी से आधी भरी है तो बाल्टी तो पूरी है ना भाई, और आधी भरी है तब उसका भार 14 किलो ही है, ठीक है। तो 14 किलो ये बाल्टी प्लस आधा पानी, तो 14 किलो है। तो बाल्टी तो कॉमन है दोनों जगह, तो आधा बाल्टी पानी, हाफ वाटर, कितने होगा, 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 लीटर होगा ना, या 6 केजी या लीटर, कुछ भी लिख रहा है, केजी में बोला है तो केजी रख लेते हैं, कि आधा बाल्टी पानी 6 किलो का होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि खाली बाल्टी कितनी होगी, ओके। तो आधा बाल्टी 6 किलो का और बाल्टी प्लस आधा बाल्टी 14 किलो का, तो हम बाल्टी प्लस आधा बाल्टी की जगह 6 किलो रख देंगे, और ये 14 किलो था, तो बाल्टी का भार आ जाएगा ना 14 kg माइनस 6 kg। अब सिर्फ बाल्टी का वजन कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 इज 8 kg। 8 kg का बाल्टी होगा, हमारा आंसर होगा। हमारे ऑप्शन में 8 किलो है, तो हम 8 किलो कह लेंगे। और इसमें सीधा सा सोचना है कि बाल्टी पूरी भरी है तो 20 किलो की है, आधा पानी गिराएंगे तो 14 किलो बचेगा, यानी 6 किलो पानी गिरेगा। 20 माइनस 14 इज 6। तो पूरा गिरा देंगे तो आधा में 6 तो पूरा में 12, 20 में 12 गिर गया तो बची बाल्टी, 8 किलो की बाल्टी है, आंसर है, ठीक है। आगे आइए। द नंबर 6n स्क्वायर प्लस 6n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, तो इसके लिए क्या करें, तो 6n स्क्वायर प्लस 6n, 6n अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, n प्लस 1, यही बचेगा ना। अब n के लिए वैल्यू पुट करते हैं। n की जगह पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, n की जगह पे 2 हो सकता है, तो एक बार हम 1 पुट करके देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 पुट किया, n इज इक्वल टू 1 पुट किया इसमें, तो 6 इंटू 1 इंटू 6 प्लस 1 कितना आया, सॉरी, ओहो, वन पुट करना है, तो 6 गुना 2 12 मिला। अब ये 12 किस किस से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 12 से कट सकता है। हमारा ऑप्शन तो अभी है, ठीक है, 6 भी है, 12 भी है, ये भी है। अब एक बार हम n की जगह 2 पुट करके देखते हैं कि 6 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, 12 इंटू 3, 36। अब 36 किससे कटेगा, तो 6 से कटेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। n इज इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं, 6 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1, तो अब 6 इंटू 3 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 18 या फिर 12, कुछ भी कर लो, 6 गुना 12 कर लो, 72। कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 जगह 36 ही आएगा। अब ये किससे कटेगा, 6 से, 12 से, 18 से। तो अब ऑप्शन हमारे पास 6, 12, 18 गई है। तो देखो 18 से हर जगह नहीं कट रहा है, 18 से इसके आगे चलेंगे तो कटेगा, लेकिन मिनिमम पे नहीं कट रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि 6 और 12 से हर जगह कट रहा है। 6 और 12 की बात करें तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
कहीं भी जाएंगे तो 6 और 12 से कटता रहेगा, तो 6 and 12 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से आ गया, गायों तथा मुर्गियों के एक समूह में पैरों की कुल संख्या उनके सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक थी। तो अभी भी बताया ना कि अधिक किसका होता है, 4 पैर वाला। और इसमें कौन कौन है, मुर्गी, मुर्गी को क्या बोल रहा है ये, चिकन्स, कि चिकन्स और काऊ, काऊ और चिक। तो गाय के 4 पैर होते हैं, चिकन के 2, 4 पैर को हम 2 + 2 में बांट दिए, तो ये बराबर बराबर हो गया। तो पैरों की संख्या 14 अधिक क्यों हो रही थी, क्योंकि गायों के पैरों की संख्या ज़्यादा है, एक गाय के 2 पैर और 14 पैर ज़्यादा हैं। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, 14 ज़्यादा, जितने ज़्यादा पैर होंगे उतने समझ लो कि बांध के रखा गया है गाय वाला, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 काऊ। हमेशा ज़्यादा 4 पैरों वाले का होता है। अभी भी बताया था आपको, ये क्वेश्चन 16 में पूछा था, फिर पूछ लिया 20 में, और ये 21 में भी पूछा है। ACF जो अब एग्ज़ाम हुआ है CGPSC का, उसमें भी पूछा है। 28 कर दिया था, तो 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 14 आ जाएगा, 4 पैर वाला जो भी होगा। बात समझ में आ रही है? या फिर इसको भी हम x के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, लेट टोटल नंबर ऑफ काऊ कितने हो जाएंगे, x, नंबर ऑफ चिक्स यानी चिकन्स, y। अब लेग्स, काऊ के लेग्स कितने हो जाएंगे, 4x टोटल, और चिक्स के लेग्स कितने हो जाएंगे, 2y। अब यहाँ से हम इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या बोला है, गायों तथा मुर्गियों के समूह में पैरों की कुल संख्या उनके सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो पैरों की कुल संख्या कितनी होगी, 4x + 2y होगी। ये है ना लेग्स, टोटल लेग्स इतना ही है। तो पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या के दुगने, सिरों की कुल संख्या कितनी होगी, x + y, x हेड काऊ के और x हेड नंबर ऑफ y हेड चिक्स के, तो x + y। अब इसका दुगना, और दुगने से भी 14 अधिक है ये, जैसे ही 14 प्लस करेंगे इसके इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर ले, 4x + 2y = 2x + 2y + 14। x को वन साइड, तो 4x - 2x = 2y - 2y + 14। देखो ये 2 हमेशा कैंसिल हो जाता है, जैसे कि हमने 2 किया था कॉमन। तो 2x = 0 + 14, देन x = 14 / 2 यानी 7, और x = 7 x हमने क्या माना था, काऊ, और इसने काऊ ही पूछा है। देखो इस बार काऊ पूछा ना, तो काऊ, तो कितने हो जाएंगे, 7। तो बड़ी आसानी से इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये मेरा फेवरेट है, पैर को बांध दो, 4 पैर में जितना ज़्यादा पैर है उसको बांध दो। नेक्स्ट, हाँ, अब यहाँ से ये 16 17 मतलब 16 का ही कहलाएगा, एग्जाम 16 का ही था, मे भी 17 में पेपर हुआ होगा। तो जो पहले दिख रहा है उसका पेपर मानना आप। 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे ऐसे 80 तक चला, इसका वैल्यू ऐसे है, तो इसका मान क्या है। तो देखो ये इवन नंबर का सीरीज है, तो इवन नंबर के सीरीज को हमने क्या कहा था कि सम = S फॉर सम, यानी सम = एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज क्या बताया था कंसेक्यूटिव डिजिट का, ये तो आप मौखिक में निकाल सकते हो, पेन चलाने की इसमें भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार चला लेते हैं। लास्ट + फर्स्ट / 2, ये एवरेज हुआ। अब ये 2 से लेकर 80 तक है, तो नंबर कितने हो जाएंगे, तो 1 से 80 तक रहता तो 80 नंबर होता, इसमें से सारा ऑड गायब है, तो 80 में 40 ऑड 40 इवन, तो 40 ही इवन है ना, 40। तो ये 82, इसको 20 से कट कर दो, ये 82 × 20 0 4 1640। ऑप्शन नहीं है इसमें, मतलब नहीं लिखा गया है, लेकिन क्वेश्चन यही है 1640, जो भी ऑप्शन होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में?
या फिर नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि नंबर इज इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट कितना है 80, फर्स्ट कितना है 2, कॉमन डिफरेंस 2 का है और प्लस 1। लास्ट में प्लस 1 करें, कॉमन डिफरेंस क्या करें 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर है, जितना अंतर रहता है उतना से डिवाइड करते हैं। ये कितना हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। लास्ट में प्लस 1 करना है, गलती होती है यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 39 प्लस 1 यानी 40। ये 40 नंबर्स होंगे और एवरेज का फॉर्मूला है ही आपके पास, तो करा लो या फिर मौखिक कर लो। और भी जल्दी में कर सकते हो कि एवरेज ही निकालना है ना, 80 का आधा 40 और 2 का आधा 1, 41, 41 एवरेज हो जाएगा। और ये 80 है, एक एक छोड़ के है तो 40 नंबर हो जाएगा, 0 4 1640। तो एक लाइन में सॉल्व करते हैं मेरे क्लास के स्टूडेंट, आप भी कर सकते हो। अगर आप कहीं मैथ नहीं पढ़ रहे हो या फिर पढ़ भी लिए हो फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बेशक एक बार पाथ आईएएस एकेडमी आइए या कॉल कीजिए। आप नहीं आ सकते हैं तो वीडियो लेक्चर, पेन ड्राइव कोर्स हर चीज़ अवेलेबल है, आप वो सारी चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। बहुत ही मज़ेदार होता है हमारा हर एक टॉपिक। थिंक विदाउटिंग कहते ही हैं, मुझे जाना ही जाता है यहाँ थिंक विदाउटिंग टेक्निक वाले टीचर। 1.5x इज इक्वल टू 0.05y, देन y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान क्या है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1.5x था, 1.5x इज इक्वल टू, ये पॉइंट है तो 0.05y लिख सकते हैं। तो x इज टू y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x के सामने है 0.05 और y के सामने है 1.5, बस यही इसका वैल्यू होता है। बाकी सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम बचाओ। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो हम इसको भी डेसिमल के बाद एक 0 लगा के 2 डिजिट कर सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं आता। लेकिन अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल खत्म। हमारे रेशियो हो गया 5:150 का। अब इसको हम कट कर सकते हैं 1:30। ओके, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 30। अब हमें चाहिए y माइनस एक्स, यानी 30 माइनस 1 और y प्लस एक्स 30 प्लस 1 यानी 29/31। अगर फ्रैक्शन में ऑप्शन है तो फ्रैक्शन में, नहीं तो डेसिमल में है तो डेसिमल में 0.0। ये 9 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 9 इज 1, अब फिर 0, (93). 10 माइनस 3 इज 7, हो गया। हम कह सकते हैं 0.93। तो ऑप्शन हमारा जैसा भी रहेगा वैसा आंसर कर लेंगे। ओके, 2016 CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन, 15 संख्याओं की माध्यिका 38 है, एक संख्या 7 है, 7 को 33 से बदल दिया गया तो माध्यिका क्या है। देखो अब यहाँ माध्यिका कहने का मतलब इसका तात्पर्य एवरेज से तो बिल्कुल नहीं है। अब माध्यिका है तो क्या है, क्या कहेंगे इसको, आइए देखते हैं। यानी मीन, मीडियन, मोड, 3 चीज़ें होती है। अब ये मीन, मीडियन, मोड प्रीलिम्स का टॉपिक है भी नहीं भी है, कह सकते हैं, ये मेंस में दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा तो हमने नंबर सिस्टम में ले लिया क्योंकि नंबर की बात कर रहा कि 15 नंबर, तो 15 इज अ ऑड। आप जानते हैं कि ऑड और इवन का अलग अलग इसमें फॉर्मूला चलता है माध्यिका निकालने के लिए। अगर टर्म्स जो है इवन नंबर के हो तो अलग हो जाता है, ऑड नंबर के हो तो ये रहता है। यानी बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। इसको हम n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 भी कहते हैं कि 8वां जो नंबर होगा वो हमारा मीन होगा। ये 15 नंबर है, 15 नंबर ये क्या है, 15 नंबर ये ऑड है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ऑड के लिए, मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। ये जो टर्म होगा ये होगा, ये 15 नंबर मतलब कोई भी 15 नंबर होंगे, हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन जो मीन होगा ये होगा। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में
सजाते हैं, अरेंज करते हैं, उसके बाद जो ये टर्म मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। अब ये टर्म होगा क्या, तो n कितना है 15, 15 + 1 / 2। देखो ये 15 ऑड है इसलिए ये फार्मूला लग रहा है, अदरवाइज दूसरा फार्मूला लगता। ये क्या हो जाएगा 16/2। इसका मतलब 8th टर्म कि मीडियम क्या होगा 8वां टर्म। तो ऐसे ऐसे टर्म हमारा आया होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब ये सारे टर्म से ध्यान रखना, ये नंबर नहीं है, ऐसे 15 नंबर होंगे। 8वीं पोजीशन पे जो नंबर मिला होगा वो हमारा मीडियन होगा, वो हमारा क्या होगा मीडियन। हमें मीडियन यानी माध्यिका फाइंड करना था। अब ये टर्म कौन सा होगा, क्वेश्चन ने दिया है कि माध्यिका 38 है, यानी क्वेश्चन ने ऑलरेडी मीडियन दे दिया है कि मीडियन 38 है। तो अब इधर जो भी नंबर होंगे ना वो 38 से छोटे ही होंगे, चाहे जो भी हो जाए। जरूरी नहीं है कि किसी सीरीज को फॉलो करेगा, कुछ भी हो सकता है। और इधर 38 से बड़े होंगे। क्लियर है, हमें सिर्फ टर्म से मतलब है कि कौन सा टर्म होगा, डायरेक्ट वही मीडियन होता है, इनके समेशन से मल्टीप्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्वेश्चन ने बोला कि एक संख्या को 33 से बदल दिया जाता है, अ नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 33। अब इधर कोई भी एक नंबर है, 17 को 33 है, तो 17 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। इस 17 को हटाकर हमने 33 कर दिया, ठीक है। तो अब 33 38 से छोटा है ना, 17 की जगह पर हमने 33 लाया तो इसके इसी तरफ लाए। समझ में आ रही है कि 17 की जगह अगर 2 नंबर और डाल देते या 3 नंबर डाल देते या हटा देते तब मीडियन हमारा कम हो जाता या बड़ा हो जाता, लेकिन रिप्लेस किए हैं और इससे छोटा ही नंबर लाए हैं तो ये यहीं पर रहेगा 33, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ध्यान रखो कि 17 की जगह 33 या 37 या 35 कुछ भी लाता तो हमारा मीडियन सेम रहता, मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर 33 से बड़ा आता तो 17 उधर से हट जाता और वो जो 38 से बड़ा नंबर रहता तो वो इस साइड आता, तो इस साइड नंबर ज़्यादा हो जाता। देखो अभी कितना है इधर, 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 7 और बीच वाली वैल्यू ये है। लेकिन 38 से बड़ा होता तो इधर 8 हो जाता, उधर 6 हो जाता। तो समझ में आ रही है, तब हमारा मीडियन चेंज हो जाता। तो मीडियन यहाँ 38 से छोटा नंबर के साथ ऐड हुआ है या रिप्लेस हुआ है, तो मीडियन के साथ कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन डी वही रहेगा आंसर। ये जो हमारा ऑप्शन है ना विल रिमेन द सेम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और मीन मीडियन मोड तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, आप हमारे यहाँ से उसका वीडियो लेक्चर भी ले सकते हैं या फिर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं मीन मीडियन मोड के लिए। आगे आइए देखा जाए, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम, पीएससी 2016। पीएससी इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन पूछा है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट। तो आपको तो आज ही के क्लास में इसी वीडियो में कई सारे एक या दो क्वेश्चन बताया था असेंडिंग डिसेंडिंग का, फिर से आ गया कि आरोही क्रम में बताना है। उसमें मैंने आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताया था। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है, एलसीएम। अगर एलसीएम के थ्रू बन रहा है तो सबसे आसान होता है, अगर एलसीएम के थ्रू नहीं सॉल्व हो तब हम कुछ और सोचते हैं। तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 3, 5, 8 और 2 का। तो देखिए 2 का मल्टीपल 8 अवेलेबल है, तो 2 का एलसीएम हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 8, 5 और 3 का फाइंड करेंगे। अब तीनों में से कोई कॉमन नहीं है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 40, 3 120, एलसीएम क्या हो गया 120। अब 120 से हम सभी अंकों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 120, ठीक है, सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 4 जा 12 40, 40 इंटू 2 80, इसकी वैल्यू कितनी मिली 80। आई होप आपको दिख रहा है। हाँ, अब 5 24, 5 जा 120 एंड 24 4 जा 96 और ये
15, 15 3 जा 45 और ये 60 इंटू 1 यानी इसका वैल्यू हो गया 60। अब आप ही बताएं सबसे असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा कि सबसे छोटी वैल्यू को पहले, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी को हम लिखते चलेंगे। तो अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी मिली? 45, 60, 80 और 96। ये है ना बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो 45 किसको कहा जा रहा था? 3/8 को। और 60 किसको कहा जा रहा था? 1/2 को। और 80 किसको कहा जा रहा था? 2/3 को। और 96 किसको कहा जा रहा था? 4/5 को। ये हुआ ना हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ये जो टिक लगा हुआ होता है, ये जिस बच्चे ने भी ये पेपर दे रहा था उसने टिक किया होगा, हमने तो इसका आंसर सॉल्व किया है, ठीक है। आरोही क्रम कहे तो सबसे छोटा, फिर और अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर कहता तो हम पहले बड़े को रखते, फिर छोटे 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 को। तो इसमें देखिए कि इसमें वही किया लड़के ने कि 4/5 तो सबसे बड़ा है ना 96, 4/5, 2/3, 1/2, 3/8। तो इसने इसको आंसर कर दिया। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम है। क्लियर है? ऐसे भी असेंड मतलब सीढ़ी आप चढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज, असेंडिंग मतलब इंक्रीज, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो असेंडिंग बड़ा होना, तो कहाँ से बड़ा होना? छोटा से बड़ा होना, ठीक है, कि आप पहले छोटे थे अब बड़े हो रहे हैं। डिसेंडिंग बड़े थे तो छोटे हो रहे हैं, ये होता है। तो थोड़ा सा होशियारी रखनी पड़ती है। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा। ओके, आइए आगे देखा जाए। निम्न भिन्न में कौन सी अधिकतम है? फिर से अब 2017 में भी सेम क्वेश्चन पूछा। इस बार असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट? तो ग्रेटेस्ट फाइंड करने का तरीका मैंने बताया है, एक बार फिर से देखिए। ये आसान डेटा है कि इसमें 8, 10, देखो 8, 10, 20, 6 और 20, इसमें 20, 22 टाइम है तो इसका नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। 10 का मल्टीपल 20 है तो इसका भी नहीं निकालेंगे। अगर किसी का मल्टीपल या वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा 8, 20 और 6 का जो एलसीएम होगा वही पूरे का एलसीएम हो जाएगा। तो आप एलसीएम इस तरीके से फाइंड कर लें, 2, 4, 10, 3, फिर 2, 2, 5, 3, 3 5 जा 15, 2 जा 30, 30 2 जा 60, 2 जा 120। फिर से हमारा एलसीएम कितना आ गया? 120, ठीक है। आप मौखिक भी फाइंड कर सकते थे कि 8, 6 और 20 से कटने वाला अंक कौन सा है, ये हमारा एलसीएम होगा। तो 120 आ गया। अब हम सब में 120 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि बड़ा कौन है। तो आप सब में 120 से मल्टीप्लाई कीजिए कि 120 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितनी वैल्यू मिलेगी? 0, 6 2 जा 12, इसकी वैल्यू 12 मिल गई। इसमें भी हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, इसकी वैल्यू 20 मिल गई। इसमें भी 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिख रहा है ना 120 लिखा हुआ, तो 0 0 2 6 जा 6 4 जा, ये 24 मिल गया। इसमें भी 120 से करेंगे 0 0, ये 36 मिल गया। और इसमें भी 120 से करेंगे तो 15 1 जा 15 मिल गया। अब आप ही बताएं सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 36। तो हम क्या करेंगे? 36 किसका फ्रैक्शन था? 3/10। तो 3/10 हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, कहीं नहीं है ना 3/10, और नॉन ऑफ दीज है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमें ई करना होगा। देखिए CGPSC 2017 का ये क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमारा आंसर है। दूसरा मेथड क्या बताया था उसको भी देखा जाए। उसमें मैंने कहा था कि दो को कंपेयर करते चलिए और क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 × 1 10,
और 8 इंटू 3 24। तो अब इस दोनों में बड़ा कौन? 24। तो 1/8 तो आंसर नहीं होगा, ऐसे एलिमिनेट करते चलो। दूसरा 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 क्या होता है? 60 और 10 इंटू 4 40। अब इसमें 3/10 ही बड़ा है, 4 ये 12 छोटा हो गया, यानी 4/20 भी नहीं होगा। अब फिर हमारा अभी तक तो यही बड़ा है ना, 3/10 और 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 18 और 10, अभी भी यही बड़ा है, तो 1/6 भी नहीं होगा। अब 3/10 और 2/20 बस फाइनल है, ये हो गया 60 और ये हो गया 30, अभी भी यही बड़ा है, यानी ये भी नहीं होगा। तो चारों के चारों एलिमिनेट, तो आंसर क्या आया? 3/10। तो हम ऑप्शन ई को कर देंगे। तो ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिना एलसीएम के भी इसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेना इजी था, इसलिए हमने एलसीएम ले लिया, और इसके पहले वाले में एलसीएम लेना ही मुश्किल था, इसलिए एलसीएम ना लेके इस मेथड से हमने सॉल्व किया था। ओके, आइए आगे चलते हैं। 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऐसे भी अब जो क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये देखो 2015 में पूछा गया था, तो 2015 से पहले तक के क्वेश्चन इस तरीके के ट्रेडिशन में थे। तो ये 6-7 साल पुरानी बात हो गई, तो रिपीटेशन हो सकता है। आइए देखिए, 1 से 100 तक लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, 10 तक लिखेंगे, 9 10। फिर दूसरा 11 12 13 ऐसे ऐसे कहाँ तक लिखेंगे? 19 एंड 20। फिर क्या लिखते हैं? 21 22 ऐसे ऐसे 30 तक। फिर हम 31 ऐसे सीरीज लिखना शुरू करेंगे। ऐसे ही टेबल लिखते हैं ना, तो पूरा टेबल लिखना तो पॉसिबल है नहीं, तो आप ऐसे क्या क्या लिखोगे? 31 41 51 61 71 81 91 92 और ऐसे आके 99 और 100 पर खत्म। तो आपने देखा, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही 1 से 100 तक लिख लिया। अब थोड़ा सा अजम्पशन आपका काम करेगा कि 1 से 10 वाल, अगर यहाँ से हम देखें ऐसे एक 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 एक, तो सब में है 1 से लेकर 9 तक में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम ऐसे बात करें तो 10 बार 1 आया है, और इसमें से ये वाला 1 लिया गया था, और इसमें से बात करेंगे तो 9 बार आया है। ये कितने टाइम आया है? 9 टाइम। तो 10 टाइम प्लस 9 टाइम मिला ना, इसमें ये 1 भी कॉमन हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये 1 है और एक बार 1 यहाँ पर है, तो ये +2 और होगा, तो ये हो गया 21 टाइम्स। अब और कहीं भी आपको 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। एक 11 के सीरीज में मिलता है, 11 से लेके 19 तक 9 नंबर है, 20वां पे नहीं मिलेगा। तो 11 में 2 बार है, तो 1 बार वाला तो इसमें 9 बार आ गया, और इसमें एक बार वाला 10 बार चला गया। तो 10 और 9 19 तो क्लियर दिखता है। एक बार 10 में 1 होता है और एक बार 100 में 1 होता है, 19 और 2 21। आंसर क्या हो जाएगा? 21 टाइम्स, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से क्वेश्चन 2015 का। 2015 में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि आपने एनालिटिकल टेबल देखा था, उसमें मैंने बताया था कितने क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए। एक विद्यार्थी ने प्रारंभ की कुछ प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर 597 का योग प्राप्त किया। ठीक है, 597 मिला उसको। बाद में उसे ध्यान आया कि वह एक संख्या जोड़ना भूल गया। भूली हुई वह संख्या क्या? पीएससी 2015 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से ये एक माना जाता था। उसके बाद से पीएससी ने ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं, और ये क्वेश्चन रेयर ही देखा गया है किसी भी स्टेट पीएससी के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि कोई रेफरेंस है ही नहीं कि आपसे बोला गया कि आप कुछ प्राकृत संख्याओं को जोड़ो, आपका 597 आंसर आया। अब बोला गया कि आंसर गलत है, कि आपने जितने नंबर को जोड़ा उसमें से कुछ मिसिंग है। क्या करेंगे आप? और भी कुछ कहानी रहती, और भी कोई संख्या रहता तो बता लेते।
कम से कम इतना रहता है कि हम 40 नंबर संख्याओं को जोड़ रहे हैं या 50 संख्याओं को जोड़ रहे हैं, इतना आंसर आया लेकिन आंसर गलत है, तब हम सर्च कर लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं है क्या ये, कि ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। A student got a sum of 597 by adding sum of the initial natural number। ये इनिशियल नेचुरल नंबर का ही मतलब ये है कि प्रारंभ की, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब वो n नेचुरल नंबर है क्या, वो n की वैल्यू है क्या, हमको नहीं पता है। तो जब n की वैल्यू नहीं पता है तो हमारा कुछ ना कुछ आंसर आएगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर सम क्या होता है फॉर्मूला को तो छोड़ ही दो, या फिर लिख लो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे क्लास से नहीं पढ़े हैं वो बिना फार्मूले के इसको नहीं सोच सकते। तो ये वीडियो सबके लिए है, और अगर मेरे क्लास में रह हो तो यहाँ पे फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं थी। ये था। अब हमें फाइंड करना है कि n है क्या, ठीक है, क्योंकि जो n होगा वहाँ से करेक्ट आंसर आएगा। अब जो हमारा आंसर आया है 597, ये तो इनकरेक्ट है ना, बोलो हाँ। और जब ये इनकरेक्ट है तो जो ओरिजिनल नंबर है, जो करेक्ट आंसर है, वो इससे बड़ा नंबर होगा। नंबर ना लिख के हम सम लिख लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सम है वो इससे बड़ा होगा। क्लियर है, क्योंकि वो मिसिंग है। तो इस रेफरेंस के साथ हम काम करते हैं, n की वैल्यू सर्च करते हैं। हम n को एक कोई भी नंबर एज्यूम कर लें जिससे इसके आसपास पहुंचे, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं कि भाई अगर स्टार्टिंग से 30 संख्याओं को जोड़कर देखते हैं कि 30 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। मेरे स्टूडेंट्स तो मौखिक करते हैं कि 30 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 2, ये 15 और 15 3 45, यानी 465 आ रहा है। नहीं होगा, ये गलत है। तो 30 से नहीं हुआ तो 32 करके देखते हैं। 32 इंटू एन प्लस 1, 33 डिवाइडेड बाई 2, यानी 16, 16 3 48, 16 3 48 4, 528 आया। अगर 32 हमने रखा तो 528 से 597, थोड़ा सा कम ही आ रहा है। थोड़ा सा और बढ़ा कर देखते हैं, 34। बस ऐसे ही आपको चेक करना होगा कि 34 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 17, 17 25 85, 8 17 3 51, 17 3 51 एंड 8 59, 595 आया। ये 597, तो लगभग करीब पहुंच गया है। ऐसे ऐसे आइडिया लगाएंगे हम। अब 40 भी सोच सकते हो तो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा तो कम कर लेना। तो ऐसे ही सोचना पड़ता है इसमें कि ये वाला आइडिया हमारा सही लगा कि नज़दीक आ गए ना, कि अगर हम n इज इक्वल टू 34 रखते हैं तब हमारा सम कितना आ रहा है, 595, और हमारा सम 597 है। और हम क्या कह रहे हैं कि हमने कोई संख्या मिस कर दी है, यानी इससे सम ज़्यादा होना चाहिए, यानी 34 तो नहीं होगा n की वैल्यू, लेकिन इससे जस्ट आगे वाली होगी। इसमें कुछ भी प्लस करेंगे तो हम 597 से आगे चले जाएंगे। तो प्लस करके देखते हैं कि 34 रख लिया। अब 35 अगर रखेंगे n की वैल्यू तो क्या होगा, तो 35 पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 35n इंटू एन प्लस 1, 35 प्लस 1 36 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बार बार हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। 35 गुना 36 से 1 बढ़ा के 2 से डिवाइड करता हूँ। 18 5 ज़ा 90, कैरी 9, 18 3 ज़ा 54, 63, 630। तब अगर n की वैल्यू हमारी 35 है तो सम कितना हो जाएगा, 630। तो ये जो हमारा 597 है ये कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है ना, 597, बोलो हाँ। कि 34 संख्याओं का सम कर रहे हैं तो 595 आ रहा है।
35 संख्याओं का सम कर रहे हैं तो 630 आ रहा है, और हमारा जो आंसर आया है ये दोनों के बीच में आया है। तो 34 और 35 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो मिसिंग नंबर मिल जाएगा हमें। कि हमारा मिसिंग नंबर क्या होगा, मिसिंग नंबर इज इक्वल टू 630। कि पक्का हो गया ये कि हम 35 संख्याओं का ही सम कर रहे थे, क्योंकि छोटा वाला नहीं हो सकता, जो कि इससे बड़ा होना चाहिए। देखो बड़ा है, और वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही नंबर मिस हुआ है। तो 630, और हमारा आंसर कितना आया है 597। तो 597 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे। अब वो मिसिंग नंबर मिल जाएगा। कितना होगा, 10 - 7 इज 3, और 13 - 9 इज 12 - 9 इज 3 एंड 0। तो ये 33 कि अगर हम प्लस कर रहे होंगे तो एक नंबर है 33 जो मिस हो गया होगा। कि हम फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर को सम कर रहे थे और उसमें से 33 को सम करना भूल गए होंगे, तब हमारा आंसर 597 आया होगा। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 597 में 33 प्लस करके देख लीजिए, आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर 0, 633। इससे बड़ा है ना 630, क्योंकि इससे बड़ा ही होना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस करना है, इनिशियल नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर में एक का ही अंतर होना चाहिए। तो 34 नहीं हुआ तो 35 पे गए, क्योंकि 34 इससे कम था इसलिए नहीं लिए, 35 इसलिए लिए क्योंकि 597 से जस्ट बड़ा है। बात समझ में आ रही है। 33 हमारा आंसर हो जाएगा कि 33 वो नंबर था जो मिस हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा ये वाला काम इसमें आपको सोचकर करना होगा कि हम n तक कैसे पहुंचे। आगे चलिए। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी 2014 का है। द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स नंबर विच आर फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 2 3। देखो नंबर फॉर्म करने का सिलसिला पीएससी में बड़ा ही बेहतरीन है। हमने देखा था 19 या 18 में भी क्वेश्चन था कि 5 नंबर दिया था, उससे फॉर्म करने की बात हो रही थी, और फिर इससे दिया कि सम फाइंड करना है हमें कि 1 2 3 ये 3 नंबर है और बिना दोहराव के, रिपीटिशन नहीं चाहिए, बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की ही होनी चाहिए का योग क्या है, सम फाइंड करना है। तो 3 अंकों की संख्या में ठीक है, हम एक बार 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बाद 2 ही डिजिट होगा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक बार एक के बाद दोहराव पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 रख लेंगे। क्या रख सकते हैं, 1 2 और 3। लेकिन एक के साथ हम 3 और 2 भी तो रख सकते हैं। दोहराव नहीं किया, लेकिन प्लेस तो इधर वाले का चेंज कर सकते हैं कि एक बार 123 और एक बार 132, ये तो बन ही सकता है। फिर 2 के बाद 1 रखेंगे और बचा क्या, 3 रखेंगे, और फिर हम 2 के साथ 3 और 1 रख सकते हैं कि 213 231। फिर 3 के साथ 2 और 1 रख सकते हैं, और 3 के साथ 1 और 2 रख सकते हैं। यही 6 नंबर पॉसिबल है कि बिना दोहराव के 3 अंकों की संख्या 1 2 3 से ये 6 तरीके से बनाई जा सकती है, और कोई संख्या पॉसिबल नहीं है, आप बनाकर देख सकते हैं। इसी सभी का सम बोला है, प्लस कर लो। 3 and 2 5 and 3 8 and 1 9 and 1 10 and 2 12। 12 के लिए 2 कैरी 1 1 2 3 3 6 and 1 7 and 3 10 and 2 12 and 1 13 के लिए 3 कैरी 1 1 2 3 and 2 5 and 2 7 and 3 10 and 13 1 3 3 2 1 3 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में ये क्लियर कह रहा 1 3 3 2 है ना। मजेदार। आगे चला जाए। फिर से 14 में ही पूछा द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर विच आर फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 2 3 रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउ। ठीक है, 2 क्वेश्चन बैक टू बैक एक ही साल। इसमें रिपीटिशन अलाउ है, उसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं था कि अगर गलती होगी तो दोनों की दोनों होगी, सही होगा तो दोनों का दोनों होगा, अगर आपको कंफर्मेशन पता था तो।
अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है इसमें। 1 2 3 से ही बनाना है, लेकिन दो अंकों का नंबर बनाना है, दो संख्याओं का। 1 और 2 रख लिया, फिर 1 और 3 रख सकते हैं, 1 और 1 भी रख सकते थे, पुनरावृत्ति अलाउ है। तो 1 के साथ ये 3 नंबर पॉसिबल होंगे। फिर अगर हम 2 के साथ नंबर फॉर्म करने चले तो 2 और 2, फिर 2 और 3, फिर 2 और 1, है ना। 2 से स्टार्ट होने वाले यही 3 तरह के नंबर बन पाएंगे। और अगर 3 के साथ स्टार्ट करें तो 3 और 3, 3 और 1, 3 और 2। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं बनाया जा सकता 1 2 3 को मिलाकर, वो भी दो संख्याओं का। रिपीटेशन अलाउ है फिर भी, ठीक है। आइए सबको प्लस करते हैं। योग पूछा है, सम पूछा है, सम ऑफ, तो 1 and 2, 3 and 3, 6, 6 and 2। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 6 6 12 and 6 18 के लिए 8 लिख लें, कैरी 1, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। और ये 1 3 टाइम 1 and 1 4 and 6, 4 and 6 10 and 9 19, 198 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो नंबर बनाना चाहिए, एक दो बार अगर आप देखेंगे कैसे बनता है तो बड़े आराम से बना लेते हो। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2014 में ही पूछा है, एक ही तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा है 2014 में। 1 तथा 130 के बीच में ऐसी संख्याओं की संख्या जो 6 से विभाजित होती है तो शेषफल शून्य होता है। विभाजित होने का मतलब शेषफल शून्य हो जाएगा, तथा जिसमें किसी भी स्थान पर 6 अंक आता है। अब शेषफल शून्य होने का मतलब यानी विभाजित होने का मतलब है कि 6 के टेबल ही होगा, कि वो नंबर 6 के मल्टीपल में होना जरूरी है। तो ऐसे कितने नंबर आएंगे ढूंढते हैं। 1 से 130 तक रेंज हमारा है 1 to 130। तो अगर हम 6 का टेबल करने जाए तो 6 पहला ही मिल जाएगा जो 6 से कटेगा। फिर 6 चाहिए तो 6 का टेबल पढ़ो कहाँ 6 आ रहा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 36, 6 जा 36। ऐसे टेबल पढ़ेंगे तब हमें ये नंबर मिलेगा। 36 में देखो 6 है, ऐसे ही करते रहना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर 10 6 जा 60, या फिर मल्टीप्लाई कराते चले 6 से आगे कहाँ मिलता है। फिर 11 6 जा 66, 12 6 जा 72 होगा नहीं, 16 6 जा 96। ध्यान रहे 130 तक चलना है, मैं मन में टेबल ही कर रहा हूं, आप भी करें। 19 में भी नहीं है, 18 में भी नहीं है। 26 जा 120 होता है। फिर 21 into 6 126, लास्ट यही है 126 हो गया ना। 1 to 126 लास्ट है, इसके आगे कोई नंबर नहीं बनेगा क्योंकि अलाउ ही नहीं है। तो हमारे पास कितने नंबर मिले, ये सभी के सभी 6 से डिविजिबल है और सब में कहीं ना कहीं 6 आता है, यही क्वेश्चन ने बोला है। तो ऐसे ऐसे नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो हम ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस कर लेंगे, क्योंकि कई बार तो 5 पे कुछ लड़के अटक जाते हैं, 5 कर लेते हैं, या फिर 6 को समझ लेते हैं कि ये 16 को 6 मिसप्रिंट हो गया 6 दे दे। नहीं, नॉन ऑफ दिस है तो नॉन ऑफ दिस दीजिए। ओके, आइए आगे। हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 1 अपीयर इन द नंबर्स बिटवीन 10 to 120 which are completely divisible by 7 and which consist of the digit 1 in any place। ये फिर से अब पूछा क्या, जैसे वो था कि 6 से डिविजिबल होना चाहिए और किसी भी प्लेस पे 6 होना चाहिए, इसमें बोला कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए और किसी भी प्लेस पर 1 होना चाहिए। तो थोड़ा सा और मुश्किल काम है, आपको टेबल करना होगा सिंपली, कि 7 का टेबल करते रहना होगा और जहां जहां 1 मिले उसको पिक कर लेना होगा। तो 7 1 या 7 10 से छोटा है, हमारे पास रेंज को ध्यान में रखना है कि इसी रेंज में करना है, इससे बड़ा नहीं। 7 2 जा 14, तो 1 आता है 14 में। देखो 7 into 2 14, 7 3 जा 7 into 3 21 आ गया 1,
7 4 जा 28 करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 7 4 जा करोगे तो 28 आ जाएगा, तो इसको नहीं लेना है ना, क्योंकि 1 चाहिए। तो मन में करते रहो, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, कहीं नहीं आया। अब उल्टा 11 7 जा 77, 12 7 जा 13 7 जा 91, मिला ना, सब्र का फल मीठा होता है। फिर 14 7 जा 98, 15 7 जा 105, 7 इंटू 15 क्या होता है 105, 1 कहीं भी हो चलेगा। 16 7 जा 112, 7 इंटू 16, ठीक है, कहाँ तक है 120 तक। फिर 17 7 जा 119, हो गया। अब 127 के टेबल में नहीं आता, तो हमें कितने नंबर मिल गए 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑप्शन 6 है इसमें, तो हम 6 को टिक कर लेंगे। आई बात समझ में? थोड़ा सा मेहनत था, ज़्यादा नहीं। टेबल अगर आपको याद रहता तो कितना आसान था। एक बढ़िया क्वेश्चन है इकाई अंक फाइंड करने के लिए कि 7 को 7 से 107 बार गुना कराना है। इसका मतलब क्या है कि 7 इंटू 7 इंटू 7, इसको हम 107 बार 107 टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो अब सीधे से इसको हम कह सकते हैं 7 टू द पावर 107। अब इसमें इकाई अंक पर क्या आएगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। 7 इज मल्टीप्लाई बाई 7 107 टाइम, ठीक है। तो अब हम क्या करते थे कि पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 को पावर 107 है 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमें क्या फाइंड करना होता है रिमाइंडर। इसका मेथड क्या है कि हम पावर को छोटा कर लें और 4 के टर्म में ला दें, क्योंकि किसी भी डेटा को उसी अंक के साथ, किसी भी अंक को उसी अंक के साथ आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो उसके बाद से वो खुद को रिपीट करने लगता है। तो हम क्या कहेंगे कि 7 107 है 4 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या ढूंढेंगे रिमाइंडर। शेषफल कितना मिलेगा 3, यानी 7 टू द पावर 3। अब इसके इकाई अंक पर जो होगा वही 7 टू द पावर 107 के इकाई अंक पर होगा। तो 7 के पावर 3 कितना होता है 343। तो आंसर कितना हो जाएगा सिंपली 3। हमारा ऑप्शन में 3 नहीं है तो नॉन ऑफ दिस कहेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पीएससी 2013, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा उनका महत्तम समापवर्त 13 है। ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो ये पेयर वाला है एलसीएम एचसीएफ से। देखो एलसीएम एचसीएफ से 13 और उसके बाद सीधे 18 19 में आया 20 में आया। तो कोई भी चैप्टर कभी पुराना नहीं होता, सब नंबर सिस्टम के पार्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2028 से दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास संख्या क्या होगी, उनका एलसीएम होता है 17। तो नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर रेशियो ऑफ नंबर, ऐसा होता है रेशियो ऑफ नंबर्स इनटू देयर एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर्स। ठीक है, तो अब हमें नंबर्स क्या मानना होगा कि एचसीएफ के मल्टीपल में नंबर मानना होता है। एचसीएफ 13 है तो लेट नंबर्स आर 13x एंड 13y, ये हमारे नंबर्स होंगे। लड़के तुरंत xy मान लेते हैं, नहीं भाई xy नंबर कैसे हो सकता है, वो तो रेशियो होगा। आपको मानना ही है तो आप ऐसे माने, लेट रेशियो ऑफ नंबर्स आर x is to y, then the numbers is 13x and 13y। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 13x इंटू 13y इज इक्वल टू कितना है 2028। अब xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2028 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13, दोनों मल्टीप्लाई में है आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 13 1 जा 13, ये बचा कितना 17, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। अब फिर ये कटेगा
इसको 13 1 जा 13 बचा 2, 13 2 26, 12 बार में। तो x इंटू वाई कितना मिल गया 12। तो अगर x इंटू वाई 12 है तो अब हमें क्या सर्च करना है कि कोई दो नंबर जो x y का वैल्यू है, ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिनके प्रोडक्ट यानी मल्टीपल 12 हो। तो कौन कौन से होंगे? तो 1 और 12 खुद हो सकते हैं ना, एक को 12 से गुना कराएंगे तो 12 आएगा। हो सकता है x का वैल्यू 1 हो और y का वैल्यू 12 हो, दम हो सकता है। फिर 2 और 6 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनका मल्टीपल 12 हो, है तो बताओ। अब देखो आपको तो 3 पेयर मिल गए, लेकिन ये 2 और 6 हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये रेशियो नहीं है। मैंने कहा था ना कि मानना है तो क्या मानो, लेट रेशियो ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू x इज टू y। तब हमारा नंबर्स 13x और 13y हुआ था HCF के साथ मल्टीप्लाई करने पर। रेशियो को HCF के साथ मल्टीप्लाई किया तो नंबर आया था। तो देखो रेशियो चाहिए कि जो कटने के बाद छोटा ना हो सके। तो 3 और 4 रेशियो है, 1 और 12 रेशियो है, लेकिन 2 और 6 2:6 नॉट अ परफेक्ट रेशियो। अगर इसको हम काटेंगे तो क्या होगा 1:3। तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से किसी भी जन्म में 12 नहीं आएगा। तो इसलिए ये पेयर पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि देयर इज 2 सच पेयर आर पॉसिबल। ठीक है, कि ऐसे अंकों के जोड़ों की संख्या 2 होगी, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि 2 जोड़े संभव है। आई बात समझ में? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है एचसीएफ से। आपको एचसीएफ से क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी मिला था वीडियो के, आगे देखिए 2013 का ही क्वेश्चन। दो संख्याओं का देखो 2013 में एचसीएफ से लगातार क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसका मन कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। और ये तो हमारा पहला ही वीडियो है इस सीरीज में कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज लेकर आने से क्या होता है, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाता है और कौन से चैप्टर को कितना वैल्यू देना है ये भी पता चलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे वैल्यूएबल नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर क्यूब या स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इतना आप पढ़ के जाएंगे तो आपका 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा। देखिएगा कैसे। दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 8 और 48 है, इनमें से एक संख्या 24 है, दूसरी क्या होगी। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड देयर एचसीएफ। हम एक संख्या तो 24 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, और एलसीएम हमको पता है 48 है और एचसीएफ पता है 8 है। ठीक है, तो 24 2 48, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 16 आंसर है। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था कि ये रूल आपको बस पता होना चाहिए और आंसर तुरंत मिलेगा। आगे देखिए 2013 का ही क्वेश्चन, 0 व 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन अभी भी ट्रेंड कर रहा, ये 2013 का जरूर है, लेकिन ये 20-21 में खूब देखा गया, कई सारे स्टेट पीसीएस में देखे गए। इस बार भी आने के चांसेस है, होशियार रहना, कुछ भी हो सकता है कि यहाँ से एवरेज से पूछ सकता है, प्राइम नंबर से, या फिर कुछ भी। तो जो मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं खुश हो जाओ, आपको तो मैंने 1 से लेकर या 0 से लेकर 100 तक का अभाज्य नंबर संख्या गिनवाया था। एक बार फिर से देखो, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मुझे तो बड़ा मजा आता है। कि हमने आपको कहा था कि आप 0 से 10 का रेंज ले लें, भले मैंने आपको 1 से 10 करा था, यहाँ 0 से ले लें। फिर 10 के बाद 11 to 20, फिर 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50, यही तक के फाइंड करने हैं ना। तो रेंज वाइज सेलेक्ट करो तो ज़्यादा अच्छा। अब बोला था कि सबका ऑड नंबर ले लें, या फिर इसमें तो सबसे मैक्सिमम होते हैं कितने, 4 और 4 8 नंबर होते हैं ना, आपको बताया था, याद आ रहा होगा। और उसके बाद सर्च कर लेना है, या फिर इसमें भी देख लो कौन कौन से हो जाएंगे। तो 0 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 से शुरू करना है, 2 इज प्राइम, 3 इज प्राइम, 5 इज प्राइम एंड 7 इज प्राइम, ये 4 हो गए। इसमें क्या है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है और 19 है।
अब इसके आगे कोई भी इकाई अंक 5 वाला अभाज्य नहीं होगा। अब इसमें मैंने क्या बताया था कि सारे ऑड को लिखो, एक ही इवन है जो अभाज्य होता है 2, बाकी कोई भी इवन प्राइम नहीं होता। अब इसमें सारे ऑड को लिखो, 21, 23, 27 और 29, 4 ही पॉसिबल ऑड है इसमें जो प्राइम हो सकते हैं। तो अब प्राइम का डिफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो एक से और खुद से कौन डिविजिबल है, यानी और अंक से कोई डिविजिबल ना हो, तो इसके अलावा किसी भी अंक से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं होगा। तो 7 3 21 नहीं होगा, 9 3 27 नहीं होगा, तो 23 और 29 पक्का होगा, क्योंकि 2 से कम प्राइम किसी भी रेंज में नहीं आते। एक रेंज को छोड़कर 90 to 100 वाले में सिर्फ एक आता है, बाकी सब में 2 से अधिक ही आते हैं या 2 आएंगे। तो 2 मिल गए तो अब चेक भी नहीं करना है। आगे चलिए, 31, 33, 37 और 39। तो अब देखिए 33 तो कटता है ना किसी से, तो ये नहीं होगा। 37 कटता है क्या? नहीं कटता। 39 तो 3 से ही कट जाएगा, 3 1 3 3 3 9। ओके, तो 2 मिल गया तो अब नहीं चेक करना है। आगे 41, 43, 47 और 49। तो 49 तो दिख रहा है, 7 7 जो 49। अब बाकी कोई भी किसी से नहीं कटता, तो हमें कितना मिला? यहाँ से 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 3। तो कितने हो गए प्राइम? 4 4 8 into 10 into 15 प्राइम्स। कि 0 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होगी। आई बात समझ में? तो बड़ा ही सटीक मैंने आपको 100 तक निकालना सिखाया था कि ऑड को लिख लो और उसी में से सर्च कर लो। तो 10 नंबर होते थे तो 4 ही लिखना था, 4 में से तो सर्च हो ही जाएगा। आगे ये 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है CGPSC का। आपने पैटर्न देखा नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछने का कैसा है? एक ही तरह के क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है। तो अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो आपकी दिशा बहुत ही सटीक और सही रहेगी, क्योंकि CSET में फेल होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। इसलिए थोड़ा सा पैटर्न वाइज पढ़ाई करें, काम हो जाएगा। नहीं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट इसको बड़े ही आसान में हल्के में ले लेते हैं कि CSET क्वालिफाइंग है, और ये आपका एक ऐसा शत्रु है, ऐसा दुश्मन है, कमजोरी है, जो बड़े ही शिद्दत के साथ आपको हराने में लगा है। तो अगर इससे सीख लो, आप भी अगर एक कमजोर इंसान खुद को मानते हो, लेकिन आपका शत्रु चाहे जितना भी मजबूत हो, अगर कंसिस्टेंटली उस पर लगोगे, किसी उसके पैटर्न को समझोगे, उसको रात दिन हराने की ही सोच रहे हो, तो पक्का हरा दोगे, क्योंकि आप उसकी सारी कमजोरियों को और खूबियों को भांप लोगे, और वो आपके चक्कर में लगा ही नहीं है। ठीक है, वो आपको कमजोर समझता है। यही होता है कि CSET को लोग कमजोर समझते हैं, इसके चक्कर में नहीं लगते हैं। लेकिन CSET हमेशा अपने आप में बदलाव लाता रहता है कि आप क्या नहीं जानते हो और अब क्या भूल सकते हो। जैसे ही एग्जाम में गए, आपका सुपड़ा साफ कर देगा। आते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। ठीक है, आपसे गलतियां करा देगा। तो पैटर्न को समझिए, ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें माइनस वाला बताया था, आज प्लस वाला है। तो 2 1 जा 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3/2। इसको हम 3/2 लिख लिए, इंटू 3 1 जा 3 + 1 4/3, इंटू 4 1 जा 4 + 1 5/4। अब ये ऐसे ही चल रहा है, 150 और 1 151 बटा 150। अब देखो कौन काट रहा है, 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को इधर वाले को काट देगा, तो वैसे ही इधर वाला कोई 150 को काट देगा। तो आपका बचेगा क्या? 151 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना होता है? 2 7 जा 14 बचा 1, 2 5 जा 10, 75.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और बड़ा ही काम का है, इसको एक बार आप देखिए, इस पैटर्न को देखिए। हम लोग A to Z चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। जैसे अभी मैं नंबर सिस्टम और LCM HCF से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया। अभी नंबर सिस्टम का एक और पार्ट बाकी है, उसमें क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और सर्ड्स एंड इंडेसिस, घातांक और करनी जिसे कहते हैं। कई जगह कई बुक्स में इसको स्क्वायर और क्यूब भी कहा जाता है,
या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी कहा जाता है। तो इससे, या फिर डेसिमल या फ्रैक्शन, ये सब भी तो नंबर सिस्टम के ही पार्ट है ना, बोर्ड मास जो भी कह लो। तो उस सब से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, ऐसा ही एक और वीडियो, इसके बाद दूसरा वीडियो वही होगा, दोनों को मिलाकर हमारा नंबर सिस्टम बनता है और दोनों से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अब तक, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमने तो पेपर वाइज हर चीज, हर एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश की है, ईयर वाइज की है। अगर आपके पास भी कोई पेपर है और आपको लगता है कि क्वेश्चन कोई हमसे मिस हो गया है, तो उसका इंतज़ार करें। हो सकता है कि वो इस टॉपिक का नहीं है और किसी टॉपिक का है, तो हम लोग उस टॉपिक में लेकर आ जाएंगे। या फिर आप वीडियो देखते रहिए और आप कमेंट कर सकते हैं कि सर नंबर सिस्टम से या सर्च एंड इंडिसेस से या एवरेज से ये क्वेश्चन हमने मिस कर दिया है। तो हम देखेंगे कि वो हमारे अगले सीरीज़ में क्वेश्चन सम्मिलित हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हम ऐसे क्वेश्चन का, या फिर कई सारे क्वेश्चन के चैप्टर्स डिक्लेयर नहीं हो पाते कि ये किस चैप्टर के हैं, तो एक मिसलेनियस नाम से भी हम वीडियो बनाएंगे। ओके, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सबको बताइए कि प्रीवियस ईयर से तैयारी अगर आपकी हो चुकी है, आपको मैथ्स रीजनिंग अच्छे से आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर को एक बार हमारे साथ सॉल्व कीजिए, मज़ा आ जाएगा और एग्ज़ाम तो हंसते खेलते निकलेगा। बाय बाय, टेक केयर।